लोग या तो पोएम लिखते हैं या कहानी लिखते हैं। मैंने कुछ कोशिश की है दोनों को जोड़ने की। तो कहानी शुरू करने से पहले बात ऐसी है कि ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है, कि कहानी मेरी नहीं किसी और की है। न जाने क्यों जानता हूँ मैं इतना इस शख्स को। तो पहले तो एक चीज़ है ना, एक फ्रेज़ है, हम बोलते हैं कि इफ़ यू डू गुड गुड कम्स टू यू। बहुत यूजुअली यूज़ होता है, इफ़ यू डू गुड गुड कम्स टू यू। पर कितना वेग नहीं है आज की दुनिया में, मतलब कि जो लोग एक्चुअली अच्छे हैं, जो दिल के साफ हैं, उन्हीं के साथ बुरा होता है। और जो तेज चालाक टाइप के लोग हैं, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसा लगता है उन्हीं की दुनिया है। तो उसमें ये बात कि इफ़ यू डू गुड गुड कम्स टू यू। मानता था मैं पहले ये, मुझे भी ऐसा लगता था। मानता था मैं पहले ये, मुझे भी ऐसा लगता था। बच्चों सा दिल था मेरा शायद, हाँ शायद इसलिए ऐसा लगता था। माँ की सिखाई सीख थी एक, उसने कहा था वो देखता है ऊपर से सभी को, जब हम परेशान होते हैं ना वो भेजता है किसी को। पर खैर उस वक्त दुनिया को इतने करीब से ना समझा था, ना जाना था। मुझे तो हर शख्स में कुछ अच्छा दिखता था। हुई एक उम्र से मुलाकात तो ये समझा ये जाना, बड़ा नादान था वो लड़का, उसे तो हर शख्स अपना लगता था। फिर ना चीज़ें होती हैं चेंज, जब आप ग्रो हो जाते हो तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है ना, कि आपको पता चलता है कि वर्ल्ड ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है ना कि माँ की गोद से देखी है तुमने दुनिया, उसके बाद ऐसे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं। तो उस पर है कि हाँ हो गया है वो भी इस दुनिया के लिए तैयार, कि हाँ हो गया है वो भी इस दुनिया के लिए तैयार। अब उन्हीं की भाषा बोलता है, मन में चाहे लाख कड़वाहट हो पर मुंह पर मीठा बोलता है। अच्छा नहीं लगता उसे भी ऐसा बनकर, ये बात वो खुद भी जानता है, पर नियम है ये कुछ दुनिया के, अब वो ये बात बखूबी मानता है। लेकिन ना एक रोज़ कुछ हुआ उसके साथ, कुछ चीज़ें होती हैं ना आपके नज़रिया बदल देती हैं। तो वैसे ही एक रोज़ निकला था अपने दफ्तर के लिए, न जाने कहाँ कैसे वो लड़का भागते हुए आया और मेरी गाड़ी के शीशे से टकरा गया। भूखा गरीब परेशान था बेचारा, रोते रोते मेरे पास आ गया। मैंने भी हाथ झटक कर उसे भगा दिया। पर इस दफ़ा ना कुछ अलग हुआ, कुछ तो अलग हुआ इस दफ़ा। एक अरसा हुआ था सुने हुए, पर दिल से एक आवाज़ आई, देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है। देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है। दिल ने इस बार बड़ी जोर से चीख कर कहा, क्या था तू, क्या बनता जा रहा है। रुककर कोने में धीरे से उसके पास गया, देकर अपना टिफिन कहा, चलो जाओ जाकर ये खा लेना। कुछ पैसे भी दिए और कहा ये जूते भी फट गए हैं, इन्हें भी सिला लेना। उसके कुछ दूर जाते ही मुझे याद आया कि रोटी तो मेरे बस्ते में ही रह गई, खाली सब्जी वो कहाँ ही ले जाएगा, बिना रोटी के बेचारा सब्जी कैसे खाएगा। मैं गया कुछ दूर उसके पीछे। अचानक मैंने अपना टिफिन उसे किसी और को पकड़ाते देखा। शायद शायद छोटी बहन थी उसकी। टिफिन उसके बस्ते में रखकर उसे जिप लगाते देखा। उसने कहा, जाकर अब ये टिफिन खा लेना, तुम भूखे पेट रहना मत, मैं रात को भी कुछ ला दूंगा, तुम कल की तरह रोना मत। बड़े प्यार से बड़ी मासूमियत उस लड़की ने बोला, भैया एक बात बताओ, आप कहाँ से लाए ये, आपने परेशान तो नहीं किया ना किसी को। उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी गुड़िया बोला था ना तुझे, वो देखता है ऊपर से, उसी ने भेजा था किसी को। इफ यू डू गुड गुड कम्स टू यू। करेक्शन, इफ यू डू गुड यू फील द गुडनेस विद इन यू एंड दैट्स इनफ टू मेक यू फील हैप्पी। अरे चलो थोड़ा ना माहौल बदलते हैं, हाँ थोड़ा माहौल बदला जाए। अच्छा ढोल देखिए यहाँ पे लोगों ने, एक मिनट में हो जाएगा सबको। ढोल का एक डायलॉग है मारू का, कि दुकान का नाम ऐसा हो जो सीधा मुंह से निकले। हाँ तो ये शायरी उसी स्तर की है बिल्कुल। इसे वैसे मैं अच्छी पहले सुना देता हूँ ताकि ये बेरेबल हो जाए। तो लिखा है कि मतलब उनके लिए है जो प्यार में होते हैं ना, नया नया मॉडर्न प्यार। तो उसमें है कि वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, आखिर में अपना लिया हमने वही थक कर। कि वैसे तो मरने के और भी तरीके हैं, आखिर में अपना लिया हमने वही थक कर। पूछे क्या, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे जुनून आता है, उसका हर परेशानी में थमकर मुझसे लिपट जाना, सिर्फ मेरी ही बाहों में उसे सुकून आता है। पर इतना प्यार भी अच्छा नहीं, पर इतना प्यार भी अच्छा नहीं कि जो हर 3 घंटे में उसका फ़ोन आता है। कभी कभी सांस मुझे आती नहीं, ऐसी कोई बात बची नहीं जो वो मुझे बताती नहीं, पर उसका इस तरह से अपने दिल की बातें कह देना मुझे सच्चा लगता है। कोई है मेरे इतना करीब ये जानकर,
अच्छा लगता है। वाह, भावुक ना हो जाता, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, माफ करना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कि आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कम से कम मेरी सच्ची बातों को तो मत नकारो। ऑल द लेडीज इन हम यू डू दैट अ लॉट। लड़की को होता ना ये वाला, तो उसमें होता है कि आखिर में सिर्फ तेरी ही बात क्यों सही है, कम से कम मेरी सच्ची बातों को तो मत नकारो। और जब भी पॉइंट प्रूव होने ही वाला होता है तुम रो देती हो, तब मन करता है ओ भाई मारो मारो मुझे मारो।